कराची में बोसीदा और खतरनाक करार दी जाने वाली इमारतों का मुस्तकबिल क्या होगा? लियारी में इमारत गिरने के हादसे पर जिम्मेदारों को सजा मिलेगी भी या नहीं? वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी, DG सिंध, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुक्काम भी शरीक। लियारी में 50 से ज़ायद मखदूश इमारतों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया आज ऑपरेशन शुरू करेगी। जेएमओ को लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हुए थे। 4 रोज बाद भी मुतासिरीन को हुकूमत ने कोई क़याम गाह मुहैया नहीं की। तरवीला डैम के स्पिलवे खोलने से दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक की तहसील खुजरो फार्मूली के मुकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरियाबुर्द हो गई। ज़रई ज़मीनों का कटाव का सिलसिला भी जारी। डेरा गाजी खान में बडोर नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। रेलों के करीब आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात की फौरी जांच की जाए। तुग़यानी से नुकसान रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाना यकीनी बनाया जाए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश के बायस 7 बरसाती नदियों में तुग़यानी। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के अजला वाशक, लोरलई और मुस्तकिल में बारिश के दौरान हादसात में 2 नौजवान और 1 बच्ची जाँ बहक। ज़िला वाशक में फ्लैश फ्लड के बायस रिहायशी मकानात और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुँचा। NTMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। खबरदार किया कि अमरीका मुखालिफ पॉलिसी का साथ देने के मामले पर किसी मुल्क को छूट नहीं मिलेगी। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक़ खतूत इरसाल करने का ऐलान। सदर ट्रंप इजरायली वज़ीर आज़म आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप कहते हैं कि इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ डील हो सकती है। नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करेंगे। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म हो गया। ब्रिक्स तंजीम की ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। बयान में कहा कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थे। अमेरिका या इसराइल का नाम लिए बगैर मजम्मत की गई। ब्रिक्स तंजीम का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालबा। रूसी सदर का ब्रिक्स रहनुमाओं से वीडियो लिंक पर खिताब में कौमी करेंसी के इस्तेमाल पर जोर। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुस्तकबिल उभरती हुई मंडियों का है, जिन्हें अपनी कौमी करेंसियों को तिजारत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। कुदरती वसाइल, लॉजिस्टिक्स, तिजारत और मालियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएँ। कराची में बोसीदा और खतरनाक करार दी जाने वाली इमारतों का मुस्तकबिल क्या होगा? लियारी में इमारत गिरने के हादसे पर जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या नहीं? वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी, DG सिंध, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुक्काम भी शरीक। लियारी में 50 से ज़ायद मखदूश इमारतों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया आज ऑपरेशन शुरू करेगी। जुमे को लियारी में गिरने वाली इमारत में 27 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हुए। 4 रोज बाद भी मुतासिरीन को हुकूमत ने कोई क़याम गाह मुहैया नहीं की। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के 4 रोज बाद भी मुतासिरीन को हुकूमत ने कोई क़याम गाह मुहैया नहीं की। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 27 अफराद जाँ बहक, जिनमें 16 मर्द, 10 ख़वातीन और 1.5 साल की एक बच्ची शामिल है। 11 अफराद जख्मी हुए। हिंदू कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले श्री रामनाथ महाराज ने कहा है कि हलाक होने वाले 27 में से 20 अफराद का ताल्लुक़ हिंदू कम्यूनिटी से है। मुतासरीन अपने रिश्तेदारों के पास या महेश्वरी कम्यूनिटी सेंटर में हैं। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इस मामले को देखें।
सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई। मैं सईद गनी को बोलूँगा आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफ़ा का? आप तो SBCA के मिनिस्टर हो, तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का DG इंतहाई खतरनाक आदमी है। बल्दियात के वजीर तो सईद गनी हैं, तो क्या इमारत गिरने पर उनसे इस्तीफा मांगे? पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने अपनी ही सिंध हुकूमत और अपने ही वजीरों पर तीर चला दिए। मीडिया से गुफ्तगू में नबील गबोल ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउनवान इदारा है, उसे कुछ कहें तो ऊपर से फोन आ जाएगा। बिल्डर माफिया के 4 ग्रुप भाग गए हैं जो पीपल्स पार्टी और उसके लीडरों का सहारा लेते थे। बिल्डर माफिया के खिलाफ सिंध असेंबली में कानून साजी करेंगे। वजीर आला के साथ आज के इजलास में डंडा उठेगा। बगदादी के वाक़े के जिम्मेदारों को मुअत्तल करना काफ़ी नहीं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 7वां मुस्बत दिन। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,000 से ऊपर चला गया। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गुजर में हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इम्तियाज़ हुसैन गिलानी कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न ने लालक जान शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि लालक जान शहीद ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। शहीद की बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद की बहादुरी और शुजाअत नस्ल नौ के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गिलगित बल्तिस्तान के सपूत को सलाम अक़ीदत। कहा लालक जान की दास्तान शुजाअत रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख़ का असासा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर मादरे वतन का दिफा किया। हवलदार लालक जान शहीद की जुर्रत और बहादुरी कौम का फ़ख्र है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि वो आइन की दफ़ा 62-63 के मुखालिफ हैं, चाहें तो उन्हें निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफ़ात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। आइन की दफ़ा 62-63 आमरीत के दौर की निशानियाँ हैं जिसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि पनामा केस के फैसले में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को ये इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ उठा रहे हैं? मानता हूँ कि ऐवान में हंगामाराई हो सकती है मगर उसे ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बनाया जा सकता। केपी हुकूमत हटाने से मुताल्लिक़ फ़िलहाल नून लीग ने किसी जमात से रब्ता नहीं किया। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजलुर रहमान से राबिता करेंगे। वफाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम की GNU से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के हवाले से कोई बात खारिज से इम्कान नहीं। सियासत में फ़ैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और वस्त मुद्दती मुआशी इस्लाहात पर है। इस वक्त शेर मुबादला मुस्तहकम है, महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज़्यादा की सतह पर हैं। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारोंझर में डूब कर लापता सयाह की लाश निकाल ली गई। जहां बहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। पुलिस की टीम ने मुसलसल कोशिशों के बाद लाश को बंद से निकाला।
इतवार को 11 सयाह रेले में फंस गए थे। 10 सयाहों को जिंदा बचा लिया गया था। दरियाए स्वात में डूबे नौजवान की तलाश के लिए 11वें रोज भी ऑपरेशन जारी। 27 जून को दरियाए स्वात से 12 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। 4 अफराद को बचा लिया गया। लाड़काना में गुज़िश्ता शाम खेलते हुए तालाब में गिरने वाली 4 बच्चियों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान हैं। चारों आपस में कजन हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कम सिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार हाशिर नामी 13 से 14 साल लड़का चला रहा था। शहरी ने कम सिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसराइल का यमन में हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट समेत हूसियों के अहदाफ को निशाना बनाया है। यहाँ से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। हूसियों का कहना है कि उसके फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमन की जानिब से इसराइल पर सुबह सवेरे मिसाइल हमले। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। ताज़ा हमलों में 13 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में कल से अब तक 82 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की दारकूमत तल अबीब में हज़ारों अफराद का एहतजाज। गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क का नई तीसरी सियासी जमात बनाना एक फजूल अमल है। मस्क के सियासी जमात बनाने के सवाल पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क ने तफरीह के लिए पार्टी बनाई है जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। रिपब्लिकन पार्टी कामयाब है, डेमोक्रेट्स रास्ते से हट चुके, मगर फिर भी 2 जमाती निज़ाम कायम है। बहरुल काहिल में उठने वाले समुद्री तूफान दन्नास से ताइवान में तबाही। जनूबी ताइवान में तूफानी बारिशें, 2 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी। समुद्री तूफान 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ताइवान के जनूबी जजीरे से टकराया। सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए। तूफान के बायस स्कूल्स और कारोबार बंद। और अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें, सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक। समर कैंप में मौजूद 10 बच्चियां और एक काउंसलर समेत 41 लापता अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियां और ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाला जा रहा है।